आज मित्तल जी आज हमारे साथ शहर की सबसे सुप्रसिद्ध जोड़ी और फेवरेट जोड़ी अनिरुद्ध काल्ला जी और मैडम काल्ला जी साथ में हैं। अनिरुद्ध काल्ला जी ने आज 75 वर्ष पूरे किए हैं, जीवन के 75 वर्ष पूरे किए हैं। इन्हें 75 वर्ष का जवान का है या बुजुर्ग का है, ये अतिशोक्ति होगी। तो आइए बात करते हैं काल्ला जी से। साथ में मित्तल जी हैं और सोनिया चोपड़ा जी हैं, जो इस शहर की जानी मानी हस्तियाँ हैं। काल्ला जी, आपने सफ़र कहाँ से शुरू किया था और आज 75 साल को आपको कैसा लग रहा है जी? मैंने जो है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि पाकिस्तान से आके मेरी बर्थ इंडिया में हुई थी, लेकिन जो शुरू के दिन देखे हैं, स्क्रैच से देखे हैं, मतलब ऐसा होता था अगर टका हमें खर्चने को मिलता था 2 भाइयों को आना, तो मैं उसको कहता था नहीं बेटे ऐसा करें, इस आने को हम चवन्नी बनाएंगे। हम दोनों ने मिलके अखबार की रद्दी खरीदनी और उसके लिफाफे बना के बेचना। दैट इज़ आवर बिगनिंग। माँ बाप ने बहुत अच्छा पढ़ाया, मैं पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग में रहा और बड़ी जल्दी मेरी नौकरी, अच्छी नौकरी लग गई। मैं एसडीओ लग गया गवर्नमेंट में, लेकिन थोड़े दिनों में ही प्राइवेट कंपनी ने मुझे बहुत ज़्यादा ऑफर अच्छी दी, तो मैं गैमन के साथ 20 साल रहा। गैमन इंडिया। उसके बाद बच्चों ने चाहा कि हम इकट्ठे रहें, वो हॉस्टल में ना रहें, तो हम करनाल में सेटल हुए। यहाँ मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। तो मेरे क्लाइंट लिबर्टी थी, उन्होंने भी 20 साल मुझे अपने पास ही रख लिया। कहते हैं आपने बिजनेस नहीं करना, आपने हमारी जॉब करनी है। और मेरे बेटे ने बिजनेस आज तक वो संभाला हुआ है। और 2010 में मैंने ज़बरदस्ती रिटायरमेंट ली। उसके बाद जो ज़िंदगी के ये दिन चले हैं 23-13 साल, ये बहुत ही अच्छे रहे। कुछ थोड़ी घड़ियाँ आती हैं दुख की भी, लेकिन सुख दुख तो हमारे साथ ही है। सिर्फ सुख लेंगे तो हम भगवान को भूल जाते हैं। हर घड़ी में भगवान का। आपके बेटे क्या करते हैं? मेरे बेटे का अपना बिजनेस है, वो शू इंडस्ट्री के लिए मशीनें बनाता है। अच्छा। और वो मशीनें वर्ल्ड ओवर फेमस है सब जगह से। पहले इटालियन मशीन इंडिया में आती थी, अब इटली वाले इससे खरीद के अपनी मोहर लगाते थे। अच्छा। तो इसलिए अपनी इसने करनाल में इनकी इंडस्ट्रीज है? करनाल में इंडस्ट्री है, 3 यूनिट है। अब एक बड़ा यूनिट लग रहा है। जी जी। वो भी। क्या नाम है आपके बेटे का? समीर कालरा। कंपनी का नाम है कालरा मशीन टूल प्राइवेट लिमिटेड। ये एक ब्रांड है, KMT एक ब्रांड है, जो कि हर बड़े शू इंडस्ट्री वाले को, क्या आज छोटे को भी जरूरत है, क्योंकि लेबर तो मिलती नहीं, बिना मशीनों के काम नहीं होता। मशीनें आज जरूरत बन गई हैं। मटेरियल हैंडलिंग बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए उसमें भी सारे कन्वेयर सिस्टम, चाहे वर्टिकल, चाहे हॉरिजॉन्टल, चाहे इंक्लाइन, हर एक चीज़ आज मशीन से हो जाए, उससे बड़ी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। काल्ला जी, आप जीवन के 75 साल मना रहे हो, आज़ादी के 75 अमृत वर्ष मन रहे हो, आप भी अमृत वर्ष अपना मना रहे हैं जिंदगी का। मैं कह रहा हूँ मेरे से लकी इंसान सारे हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा लकी हूँ कि 23 को मेरी बर्थ है और 23 को ही हमारा चंद्रयान मतलब ऑर्बिट में लैंड कर गया। उससे बड़ी खुशी, और ये ऐसी याददाश्त रहेगी। मेरा बर्थडे तो कोई भूलेगा ही नहीं। इट इज ए मेमोरेबल डे फॉर आवर। तो आपने पाकिस्तान से किन परिस्थितियों में जीवन शुरू किया? आप चूंकि पाकिस्तान में बड़े अच्छे मेरे फादर MBS में थे। वो बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे, अकाउंट्स ऑफिसर थे, तो उनकी पोस्टिंग MBS में थी। मदर मेरी 8th पास थी और शादी हो गई, लेकिन जब वो इंडिया में हम आए, मेरी माँ ने डबल MA पढ़ा। अच्छा, डबल MA किया, B.Ed भी किया, और वो स्कूल में हेडमिस्ट्रेस रिटायर हुए। ये सब हमारे फादर की बदौलत, क्योंकि मेरे फादर BA ऑनर्स थे। वो चाहते थे कि मेरी माँ भी पढ़े। उस समय के BA ऑनर्स थे? हाँ, वो मतलब 40 में BA ऑनर्स हुए और उसके बाद उनको अच्छी जॉब भी मिल गई थी। और इंडिया में भी मेरे फादर ने बहुत बढ़िया किया। यहाँ आते ही उन्होंने नीलोखेड़ी में जो गोल मार्केट बनी है, उसके भी जवाहरलाल नेहरू के टाइम भी वो वही थे। उन्होंने सब कुछ अपना जीवन, मतलब नीलोखेड़ी का जो आर्किटेक्ट वो आपके फादर साहब ने तैयार किया है? आर्किटेक्ट नहीं थे मेरे फादर, तो एक किस्म के वहाँ के एक निवासी थे, लेकिन वहाँ की पंचायत ने उनको चेयरमैन बना दिया और गोल मार्केट का उनको बना दिया कि आप इसको मैनेज करो, इसको बनवाओ। पुरानी गोल मार्केट उनके आपकी देना? हाँ, वो मेरे फादर का उनमें कंट्रीब्यूशन है। देन तो सबकी है। ये हमारे फादर का तो एक
योगदान है जो आज भी हमें दिखता है और हम बड़े खुश हैं। मैंने भी बड़े बड़े ब्रिज वगैरह बड़े डैम बनाए हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ये जो 13 साल म्यूज़िक के साथ बिताए, म्यूज़िक के तो 6 साल हुए, लेकिन 13 साल जो रिटायरमेंट के बिताए हैं वो बहुत ही बढ़िया रहे, बड़े सुखद रहे। तो आप कहाँ मतलब म्यूजिक आपने कहाँ से प्रेरणा मिली और कब से आपने शुरू किया? म्यूज़िक तो ऐसा है, मैं तो मैडम को लेके जाता था, क्योंकि गाड़ी मुझे चलानी आती थी, मैडम को नहीं, और मैडम को म्यूज़िक सिखाने के लिए हम गर्ग साहब के पास जाते थे। अच्छा, गर्ग साहब ही अपने? हाँ जी, जतेंद्र गर्ग, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी भी थे, इसलिए उनसे ही मतलब ज़्यादा संपर्क था। उसके बाद उन्होंने एक दिन मुझे माइक पकड़ा दिया। मैंने कहा मैं तो आज तक ज़िंदगी में माइक नहीं पकड़ा, मैं चिल्लाता तो बहुत हूँ लेकिन बिना माइक के। कहते नहीं, आप गाना गाओगे, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और मेरी बहन सोनिया जो है, उनकी कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा है। कृष्ण अरोड़ा जी से भी हमारा संपर्क 13-14 साल से, हम तो उनके गाने सुनते रहे, लेकिन अब जो है थोड़ा गाते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है कि जिंदगी के जैसे आपने 2 साल बाद आपने आज ये गाना शुरू किया, आपका एक्सीडेंट हो गया था, बड़ा दुखद था एक्सीडेंट था आपका। मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं बचपन से ही सत्संग से जुड़ी हुई थी, तो मैं किसी शब्द को, हमारे पेरेंट्स थे ना, गुरुद्वारे को मानते थे, जो गुरु ग्रंथ साहब है हमारे घर में था, तो उसका हमें संस्कार है। हम जब भी गुरु गोविंद सिंह जी का, गुरु नानक जी का जन्मदिन होता था, तो एक जुलूस टाइप निकलता, प्रोसेशन होता था, तो आगे पालकी साहब होती थी, पीछे सारी लेडी, तो हमने कोई भी शब्द नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारी, हालांकि मैं पंजाबी नहीं पढ़ी, लेकिन मैं, हमारे पेरेंट्स थे ना, बाहर भी जाने देते थे। तो आप भी करनाल से या बाहर से? एक्चुअली मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। मुजफ्फरनगर यूपी। मैंने अपना बचपन बहुत मजे में गुजारा है। फैशन भी किया, पढ़ाई भी की, शब्द भजन कीर्तन में लगी रही, और माता की बेटी भी गाती थी। तो इसी तरह से मुझे आगे, चाहे हम प्रोजेक्ट की करने रहे, बच्चों को हम पढ़ाते थे, लेकिन अगर मुझे कोई मौका मिलता था, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मंदिर हो, मैं नहीं छोड़ती। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती थी। मतलब सोनिया जी ने आपकी पुरानी छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का काम किया। कोई ना कोई जुड़ता है, कारवा जुड़ता है, जैसे आप बोलते हो। लेकिन उंगली पकड़ने वाला भी है, हमारी बहन सोनिया है। जी 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 जी। इसी तरह से हमें ये सब क्या कहते हैं कि हमें इससे बढ़िया कोई डोज ही नहीं है जी। सारे मंच मिलते हैं। तो आपके कितने, 2 बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक बेटी। बेटी क्या करती है? में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, तो बेटी के बारे में आपको बताया। हाँ, बेटी हमारी है, वो 2020 में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। अच्छा। लेकिन अब वो भी बैलेंस हो चुकी है, संभल चुकी है। बहुत ही भगवान कोविड के कारण डेथ हो गई थी। कोविड के कारण डेथ हो गई। कोविड के, लेकिन जो भी है भगवान रास्ते बना देता है, भगवान साथ देता है हर एक का। ऐसा है, दुख तो सबको आते हैं। जब हम इस मंच पे आ जाते हैं, आज इस मंच में आए, हम कहीं भी चले जाए, हमें घर का दुख जो है वो भूल जाता है उतने टाइम कि जैसे निकलते हैं अपने घर की चिंताएं लगती हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा को बहुत बहुत शुक्र मनाते हैं कि परमात्मा ने इस तरह से हमें जीने लायक बनाया, हमें भजन भी बुलवाए, हमें मंच भी बुलाते हैं, सब लोगों के आगे हम पेश भी होते हैं और हम करते हैं। मतलब भगवान अगर थोड़ी चोट भी देता है ना, तो संभालने वाला भी वही है। अभी रिसेंटली जैसे गिरे हैं, म्यूजिक संभाल लेता है, उसने अपनी गोद में ले लिया भगवान ने और बचा दिया। अचानक बड़ा एक्सीडेंट हुआ, फोटो दिख रहा है मैं भी आपका। तो बड़ा मित्र साहब, आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंट जुड़े हुए हैं, तो म्यूजिक में आप किस तरह से आ गए? म्यूजिक जैसे बचपन से ही गाने का शौक तो था ही, लेकिन यहाँ ग्रुप से जुड़ा, तो ग्रुप से जुड़ने का मुझे फायदा ये हुआ कि मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ। सारे, छोटा भाई तो मिल सकता है, यहाँ पे आके मुझे बड़े भाई के रूप में ये मिले, और इनका स्नेह और फैमिली का पूरा स्नेह बहुत ज़्यादा मुझे मिला। हर बंदे ने मुझे यहाँ भरपूर प्यार दिया, और इनका तो मैं विशेष मतलब कृतज्ञ मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हर चीज़ में, हर फंक्शन में ये साथ देते हैं। नहीं, कालरा जी तो बड़े दरिया दिल आदमी है, बहुत ज़्यादा। कालरा जी के बड़े मुरीद हैं लोग शहर में। मैडम सोनिया जी, आप क्या कहना चाहें? इनका जन्मदिन है भाई साहब का, कालरा जी का। बार दिन ये आए, बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा, हैप्पी बर्थडे टू यू, ओ हैप्पी बर्थडे टू दोनों को।
तो आप इनको म्यूजिक के किस रूप में मानते हैं? म्यूजिक के ये मतलब एक तरह से वो हैं म्यूजिक की साधना करने वाले काला जी, तो आप इनको किस रूप में देखते हैं म्यूजिक में? जो उनका इतना रुझान है इनका। मैं इन दोनों को गुरु माँ और भीष्म पिताजी। नहीं, मुझे सिखाने वाले ये हैं, मैं बिल्कुल नहीं गा पाता था। और सिखाने वाले, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ सोनिया है, मान है, मानती हूँ ये हमसे छोटी है। छोटी का मतलब ये नहीं कि छोटी है, अगर शिक्षा छोटी से मिलती है हम तो ऐसे लेने के लिए तैयार हैं हरदम। किसी भी इसमें एस्पेक्ट में आप देख लो, अगर छोटे से कुछ शिक्षा मिलती है वो हमारा गुरु है। हम कौमा कहाँ लगना है वो भी कोई बताने वाला चाहिए, नहीं तो हम पढ़ के थोड़ी गाएंगे। काला जी, आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोग जैसे रिटायरमेंट के बाद लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, लोग सोचते हैं ये जिंदगी थी, इस बात पे मैं थोड़ा सा एक बात कहूँगा कि पहले तो मैंने जब रिटायरमेंट जबरदस्ती ली तो मेरे को लिबर्टी ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं, मैं भी डायरेक्टर था, वो कहने लगे नहीं जी बिजनेसमैन रिटायर तो नहीं होता, वो तो लगा रहता है, आप क्यों छोड़ रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैंने यहाँ जितने चीफ इंजीनियर हैं मेरे कुलीग हैं उनके साथ मैंने अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, रिटायर्ड लाइफ, और मुझे बहुत अच्छी लाइफ भी मिली। लेकिन क्या है, किसी ने समझाया कि भाई नहीं, आपकी एक फैक्ट्री खाली पड़ी है, उसमें 4 मशीनें लगा लो तो आप रोज काफी कमा लोगे। मशीनें भी बड़ी जल्दी मिल गई, मैंने लगा भी ली और कमाई भी होने लग गई। लेकिन बेटे को अच्छा नहीं लगा कि डैडी अगर आपने इस उम्र में भी सिर्फ नोट ही गिनने हैं तो क्या फायदा, प्लीज एंजॉय योर लाइफ। उसने ओवरनाइट मशीनें बेच दी और मुझे इतना आज़ाद कर दिया और सारे घर को संभाल लिया। ऐसे बच्चे भगवान सबको दें और ये रिटायरमेंट का टाइम सबको एंजॉय करने को मिले और सब मेरी तरह एंजॉय करें, यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है भगवान से सबके लिए। जीने से पहले जीने का वो सीखो, उठो यारों जीने से पहले। और यहाँ करनाल में ऐसी 10 संस्थाएं हैं जिनका काम ही सिर्फ रिटायर्ड लोगों को, जो सीनियर सिटीजन को एक कंफर्ट लेवल देने का है, और वो सारी इंस्टीट्यूट एक से एक अच्छी है, एक से एक में सेवा भाव है, एक से एक में लगाव है देश के प्रति। और मैं चाहता हूँ देश हमारा ऐसे ही तरक्की करे और बुजुर्गों का ध्यान देने वाले बच्चे ऐसे ही रहें। ग्रुप सारिका भाटिया अब चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर हो गया है ना? हाँ, हो गया है, वो ऐसे ही बस। और ऐसी ट्रस्ट है जी, और मित्तल जी का भी स्पेशलिस्ट ऐसे कारवां बढ़ता रहे, आगे कारवां चलता रहे। और ऐसी ट्रस्ट जो है जो कि करनाल के लिए एक बहुत गौरवशाली चीज है, और आने वाले टाइम में समाज के लिए सारे काम करने ही करने हैं और करवाने भी हैं, और जितने करेंगे उतना अच्छा है, उतना भगवान का नाम है। काम करने से ही भगवान आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Sorry.